जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 28 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 28 फेब के दिन। ये कार्ड आया है डेथ का। ये क्या हो रहा है भाई, सब अपने आप ही निकल आएंगे तो मैं वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 28 फेब के दिन। कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ खास हैपनिंग नहीं है, सब लटकी वटकी वाली कंडीशन है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 4 ऑफ बैंड की। इधर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, मन बड़ा ख़राब होगा आपका, बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, कन्फ्यूज़न, हेडेक, लोडेड, बर्डनड, कंफ्यूज्ड, ये सारी एनर्जी मुझे आ रही है। लेकिन अब सब ठीक होने वाला है। ओके आपके पार्टनर हो सकता है अपने आप को काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे भी मुझे इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई पड़ रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 4, 13 का मतलब भी 4 ही होता है, 12 एंड 3 मतलब 4 4 3 3, 10 2 2 मतलब यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भाई। ना आप खुश हैं ना आपके पार्टनर खुश हैं, इधर भी आफत लगी पड़ी है, उधर भी झमेले लगे पड़े हैं। ओ गॉड, इतनी सारी कंफ्यूज। देखिए ये बर्डन्ड, ये कंफ्यूज क्योंकि किसी और से पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जगल कर रहे हैं, वो उल्टे लटके हुए हैं, वहाँ पे हिम्मत नहीं है। पहले ही कार्ड डेथ का आ गया है, मतलब बिल्कुल आफत कटी पड़ी है। चलिए तो पहले ही कार्ड है डेथ का। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में। वैसे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो दोनों की लाइफ में मुसीबतें हो सकती हैं बहुत सारी। एंड ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, पहली बात तो ये है कि ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपसे शादी करने के लिए आ रहा है, या तो ये पहले कभी आया था फिर से आने वाले हैं आपके साथ, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये मैरिड हो सकते हैं, वहाँ पे एंड करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है ये कोई बिल्कुल ही ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। आप पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहे हो सकते हैं। ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, आप लोग डिवोर्सी हैं तो जिनसे डिवोर्स लिया है वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हो सकते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है आपके पास आए कैसे, तो ये लटके हुए हैं। रुका भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा है। जैसे पेज की एनर्जी है कि मैं क्या कहूँगा, मैं क्या मुंह लेके जाऊँगा या क्या मुंह लेके जाऊँगी। कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग करते हैं। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग होती है, रीडिंग कभी जेंडर के लिए नहीं होती है, चाहे आप जितने टैरो देख डालें। आपको पता होना चाहिए कि टैरो जेंडर पे बेस नहीं है, एनर्जीज पे बेस है। ये सारे टैरो रीडर हमेशा बताते रहते हैं लेकिन किसी की समझ में नहीं आता है। ओके तो यहाँ पे यही मेन चीज़ है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास आए कैसे, क्या मुंह लेके आए, क्या क्लियरिफिकेशन दें, क्या एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन आने का मन भी कर रहा है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं। अभी ये लटके पड़े हैं कि जैसे कि अगर इनको किसी से डिवोर्स लेके आना है तो ये सबको क्या जवाब देंगे, लोग क्या कहेंगे, ये किसका किसका मुंह बंद करेंगे, किसको किसको क्लेरिफाई करेंगे। तो प्रेशर है इनके ऊपर एंड इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन हिम्मत ना पड़ने से काम नहीं चलना है क्योंकि दिल आपसे लगा हुआ है। तो अब ये करें क्या, तो ये लटक गए हैं, परेशान हो गए हैं कि अब मैं क्या करूं। 14 एंड ये कौन सा है, ओ सॉरी 13 एंड 12, 25, इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, रिलेशनशिप, इमेजिनेशन। जैसे ये सोच सोच के डर रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, फिर क्या वो झेल पाएंगे, क्या इतना सब होने के बाद ये रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ऐसे मल्टीपल थॉट।
या फिर अगर इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया था, उसमें इन्होंने आपकी बड़ी बेइज्जती कराई थी, लोगों से आपके बारे में उल्टा सीधा बातें करी थी। अब ये सोच रहे अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं, अब मैं किस तरीके से उनसे क्या कहूं, एंड अगर मैंने कुछ कहा भी तो क्या वो मुझे छोड़ेंगे? इतना सब होने के बाद, इतनी बदनामी होने के बाद, क्या अब वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो मुझे ये ऐसी सिचुएशन दिख रही है जैसे इनकी बैंड बजी पड़ी है कि क्या करें। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ हुआ है। पेज की एनर्जी आपकी भी दिख रही है, इस वक्त आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने बताया ना कि दोनों की लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं। इस वक्त आप लोगों का कॉन्फिडेंस लूज है आपकी, या तो आप कंफर्ट जोन में हैं, आप बच बच के निकलना चाहते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आप स्पीड पकड़ने वाले हैं। वो फेज़ निकल गया है। आप जो हैं, जो दिक्कतें थी उनसे वो आप निकल आए हैं। वो कोई टाइम था जिसमें आप फंसे हुए थे, लेकिन अगर अभी भी फंसे हैं तो ये फिर नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ 3 डेज़ ऐसे मान के चलिए कि जल्दी ही आप निकल आएंगे इस मुसीबत से, कंफर्ट जोन से, या जो आपके अंदर एक वीकनेस सी आपको फील हो रही थी उस चीज़ से आप निकल जाएंगे, एंड बहुत ही स्पीड से निकलेंगे, एंड आप लोग फिर सारी चीज़ें आप बैलेंस कर लेंगे। 2 की एनर्जी है, कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी ख़त्म हो रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बढ़ेंगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ एंड जो जिसे बोलते हैं आपके अंदर की हिम्मत बढ़ने वाली है। ओके, पहले आपके अंदर हिम्मत टूट गई थी या फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आई थिंक कि मुझे थोड़े से कार्ड निकालने चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सम कार्ड। ये देखिए अपने आप आ गए हैं तो वेरी गुड। आपके एंसेस्टर कोई हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। आपका अगर डिवोर्स हुआ था तो मे बी आफ्टर डिवोर्स आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट में से कोई इस दुनिया से चला गया, जो चाहते हैं, मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना, एक पर्सन तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि गिल्ट बहुत तगड़ा दिखाई पड़ रहा है। आपके जो एंसेस्टर हैं वही इनको घसीट के ला रहे हैं आपके पास कि चलो माफ़ी मांगो चल के। 13 और 3 हो गया, आपको मे बी आपको 313 या 13 3 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज आपसे रेजोनेट होगा कि आपकी फैमिली में अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपके डिवोर्स के बाद ये कोई भी आपका लव्ड वन था जो इस दुनिया को छोड़ गया था, वो आपके पार्टनर को जैसे पकड़ के लेके आ रहे हैं, उनके कान पकड़ के लेके आ रहे हैं कि चलो माफ़ी मांगो चल के, हाउ डेयर यू। तो यहाँ पे जो है इनको ठीक किया जा रहा है क्योंकि इसमें आपका बड़ा लॉस हुआ, आपकी बड़ी बदनामी हुई, आपको बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ गई। तो ये एंसेस्टर जैसे बहुत घनघोर नाराज़ हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ओके, 16 टॉवर, इनकी लाइफ पे टॉवर आया हुआ है। इनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें दी जा रही हैं कि इनको आपके पास आना ही पड़ेगा क्योंकि आपके एंसेस्टर माफ़ नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को जिसने भी आपको ये पेन दिया है। ठीक है, ये 3 है, ये 10, फिर 13 की एनर्जी, फिर डेथ की एनर्जी। भाई ये पर्सन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कैसा मैसेज आ रहे हैं आज। ये पर्सन को इस बात का फीलिंग आ रही है कि ये जो आपका लव्ड वन गया है ये इनकी वजह से गया है। मैंने आपको बताया ना कि आपका डिवोर्स के बाद आप में से, आई डोंट नो कि ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन किसी के लिए डेफिनेटली है। ठीक है, तो जो भी लव्ड वन गए हैं, मतलब आपका सोसाइटी में तो इंसल्ट हुई, आपका डिवोर्स हुआ, आपका पैसा गया, आप बहुत सारी मुसीबतों में फंसे, एंड साथ साथ आपने अपने लव्ड वन को भी खोया। इतना लॉस एक पर्सन की गलती की वजह से आपको झेलना पड़ा। ये गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा, ये जो भी पर्सन है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब तक आप इनको माफ़ नहीं कर देंगे तब तक ये चैन से नहीं जी पाएंगे। एंड मुझे दिख रहा है ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में डेथ वाली, इनको लग रहा है जैसे करो या मरो वाली कंडीशन है कि अगर ये आपके पास नहीं आएंगे तो ये खुद चल बसेंगे, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। ओके, हिम्मत इनकी बिल्कुल नहीं पड़ रही है। दिल तो कह रहा है जल्दी से पहुंच जाओ, लेकिन पहुंचने के बाद ही आपको फेस कैसे करेंगे। मतलब इस चीज़ की कोई सफाई हो सकती है कि आपने अपने लव्ड वन को खो दिया है, इस चीज़ को कोई क्या क्लियरिफाई कर सकता है, क्या उसमें कह सकता है जिसके इंसान का इतना लॉस हो गया हो, उसको कोई क्या समझाएगा।
मुझे दिख रहा है इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये बेहद कंफ्यूज हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनको गले से लगा लें। भाई कैसी कैसी एक्सपेक्टेशन है, जिसका इतना लॉस किया है वो गले से लगाएगा। लेकिन ये सोच रहे हैं कि मतलब एक बार आप खुश हो जाओ, एक बार आप इनको माफ़ कर दो, एक बार सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, ये कोई दूसरे पर्सन हो सकते हैं, ये कोई शादी के लिए प्रपोजल आया था आपके पास जहाँ पे नो हो गई थी किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से। यस, एंड वो पर्सन आपको लेके बहुत एक्साइटेड है, वो पर्सन आपके पास आना चाहता है। मे बी वो पर्सन फाइनेंशियली जगल कर रहा है, इस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहा है, लेकिन उनकी चाहत आप ही के साथ कनेक्ट होने की है। 2 2 4 4 एंड 12 हो गया, फिर 16। टॉवर बहुत है यहाँ पे। 16 का मतलब 7, शादी करना चाहते हैं आपसे, फिर से वही शादी वाला कार्ड आ गया। तो मुझे ज़्यादातर तो ये दिख रहा है कि डिवाइन जो है वो, सॉरी, आपके एंसेस्टर, आपकी पहली बात तो ये है कि आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपको थैंक यू एंसेस्टर लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके एंसेस्टर बहुत कोशिशें कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की। अगर आपके अंदर दुख है, रिग्रेट है, पेन है, नाराज़गी है कि आप क्यों चले गए हमें छोड़कर ऐसे हालातों में, तो वो आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपको थैंक यू लिखना चाहिए, ना कि नाराज़ होना चाहिए, ओके। क्योंकि ये जो है गलत जिसने आपके साथ किया है उसके कान पकड़ के लेके आ रहे हैं आपके पास। एंड जो पर्सन आपके लिए सुटेबल है वो भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि वो भी खुश नहीं है, उनकी भी खुशियाँ अबंडेंस आप ही में देख रहे हैं वो। ओके गाइज, जय माता दी।